स्टूडेंट, हमारा नया टॉपिक कर रहे थे बैंक रिकंसिस्टेटमेंट। सो कंटिन्यू करते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक ऑफ नमन, इट इज फाउंड दैट ऑन 31st March 2014 बैंक बैलेंस ऑफ ₹4096 शोड बाय द कैश बुक डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस विद रिगार्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें दे रखा है बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस है 40960, यह है मेरा 40960। फिर ऑन चार्जेस ₹100 ऑन 31st March 2015 आर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो अभी हमारा पास कैश बुक का बैलेंस है, तो हमें किसको फॉलो करना है, पासबुक को। तो बैंक ने हमारे बैंक चार्जेस काट दिए, इसकी इंफॉर्मेशन हमें थी नहीं, बैंक ने काट दिया तो हम भी काट देते हैं, तो काटने का मतलब हम भी उसको माइनस कर देते हैं। फिर ऑन 22 March 2014 a debtor paid rupees into the company's account in statement of his account but no entry was made in the cash book of। ठीक है, तो डायरेक्ट किसी कस्टमर ने जमा कर दिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी ने व्यक्ति ने आपके डायरेक्ट खाते में पैसे जमा कर दिए, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थी नहीं, तो बैंक ने प्लस कर लिए, तो फिर इसको आप भी प्लस कर लीजिए 2000 रुपए से, कर लिया हमने। थर्ड है हमारा चेक टोटलिंग ₹10980 12,980 were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March 2014 but had not been present at bank for payment till after the date। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे भाई, चेक इशू हो गया, चेक इशूड but not presented for पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा 10980 प्लस में, फिर है ए बिल ऑफ ₹698 discounted with the bank is entered in the cash book with the recording of the discount charges rupees without एक बिल ऑफ चेंज था, कितने का था, 6900 का, डिस्काउंट विद बैंक इज इंटर्ड इन द कैश बुक विद रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ₹80। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट चार्जेस लिखेंगे, डिस्काउंट चार्जेस, और इसको हम करेंगे माइनस, क्योंकि जब आप बैंक से डिस्काउंट कराओगे तो वो अमाउंट जो 800 रुपये हैं वो बैंक के करेगी, इसको चार्ज करेगी, तो जो बैंक ने किया वो हमको करना है। फिर से पढ़िए, बिल ऑफ ₹6,900 डिस्काउंट विद बैंक इज इंटर इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस, यहाँ पे विदाउट वर्ड यूज करना है आपको, तो यहाँ पे आया। फिर देन ₹3520 is entered in the cash book has paid into bank on 31st March but not cleared by bank until the following date। ठीक है, चेक डिपॉजिट but not collected, तो इसकी अमाउंट में लिखूंगा, चेक डिपॉजिट करा पर वो कलेक्टेड नहीं, तो आपने प्लस कर लिया, तो आप इसको माइनस कर दो, 3520। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर और ऑन March 15, 2014 ऑफ चेक फॉर ₹650 रिसीव फ्रॉम भानु। तो भानु से चेक रिसीव हुआ था, वो डिसऑनर हो गया, तो यहाँ लिख दिए चेक डिसऑनर, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने माइनस कर देगा तो हम भी माइनस कर देंगे। तो अमाउंट है 650, कुछ भी नया नहीं,
बस इसमें एक नई चीज है डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस में था एक बिल आपका 9,000 डिस्काउंट विद द बैंक इज एंटर इन द कैश बुक विद रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ऑफ ₹80। तो क्या हुआ भाई, आपने जो डिस्काउंट कराया बैंक से, तो जब बैंक डिस्काउंट करेगी कोई भी चीज को, तो वो बिल कितना था भाई, बिल की अमाउंट होती 6,900। बैंक ने उसको डिस्काउंट चार्जेस किया है 800, तो चार्ज लगाया। लेकिन आपने क्या किया, उसकी अमाउंट कितनी लिख दी है कैश बुक में, 690। तो अब चूंकि इतना अमाउंट किसने माइनस करा है, बैंक ने, तो जो बैंक ने किया वो आपको करना होगा, इसीलिए इसमें हम 800 रुपये माइनस कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व करना है और उसका आंसर निकालना है। तो जो आंसर आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे हम, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, बैलेंस पर पासबुक, ठीक है। तो टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल आएगा हमारा 55,940 और ये आएगा हमारा 5,070। 55,940 और 5,070, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0, 14 में से 7 गया तो यहाँ बचेगा 8, फिर आपका फिर 0 50। तो जो आंसर आएगा इसको लिखेंगे हम 50870 और टोटल आएगा हमारा 55940। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 6 करते हैं। तो प्रिपेयर बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2014। On this day, the passbook of Mr. Himanshu showed a balance of ₹7,000। अब यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब बैलेंस एज पर क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो अमाउंट आएगा मेरा 7,000। अब हमें भाई बैलेंस एज पर हमारा पासबुक है, तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई है पासबुक। अब हम किस पे आके खत्म होंगे, कैश बुक पे। तो अब हम क्या करेंगे, जो कैश बुक में हुआ है वो हम पासबुक में करेंगे। तो हम कैश बुक को फॉलो करेंगे। तो चेक ऑफ रुपीज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है, एक चेक्स ऑफ रुपीज 1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, तो भैया वो बैंक में पैसा आ गया, लेकिन क्या कैश बुक में आया, शो हुआ कैश बुक में। अब कैश बुक में शो नहीं हुआ तो हम इसकी शो नहीं करेंगे। अगर आपने उसको प्लस कर लिया तो अब आप उसको कर लोगे माइनस, अमाउंट रहेगी 1,000। द बैंक हैज क्रेडिट मिस्टर हिमांशु रुपीज हैज इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बैंक ने क्या करा, बैंक ने आपको इंटरेस्ट देगी, तो बैंक इंटरेस्ट देगी तो आपको बैलेंस बढ़ जाएगा। पर इसकी इंफॉर्मेशन हमारी कैश बुक में नहीं थी, तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को। तो जो कैश बुक ने किया वही करेंगे। तो बैंक ने बढ़ा दिया इंटरेस्ट, पर कैश बुक में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बैंक ने बढ़ा दिया होगा, तो फिर हम इसको अगेन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 700 रुपए से। चेक ऑफ रुपीज वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर बट ऑफ दीज चेक्स ऑफ 100 वर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो चेक इशूड, checks issued but not presented for payment। तो भैया कैश बुक में से तो आपने 3,000 रुपए ही माइनस कर दिए होंगे, ठीक है। तो वो कैश बुक में हमें 3,000 रुपए माइनस कर दिए, तो क्या बोलता है हमारा कि भैया आपको करना क्या है कि चेक ₹3,000 were issued during the month of December, but of these checks of ₹1,000 were not present during the month of December। तो जो आपका चेक है 1,000 रुपए का बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक में आपने उसको
माइनस से निकल, लेकिन आपके यहाँ से तो वो निकल गया, इसीलिए हम यहाँ उसको यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1000 रुपये। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर टोटल करना है, तो टोटल तो हमारा 7000 आएगा। ये सिंपल टोटल किया हमने 7000, तो यहाँ पे भी हमारा अमाउंट कितना आना चाहिए, 7000। अब चूंकि डेबिट का है यानी प्लस साइड का है 7000 और माइनस है हमारा 2700 रुपये, तो हम निकाल लेते हैं 0 0 3 और 4, 4300। तो जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, तो 4300। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका कैश पासबुक है तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में जो है वो आप करोगे। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। या फिर मैंने जो आपको टेबल बनवाई थी प्लस माइनस, उस पर भी आप कर सकते हैं ना। हम क्वेश्चन 7 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो हम यहाँ करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें किसको फॉलो करना है भाई, कैश बुक को। तो बैलेंस है हमारा यहाँ पे दे रखा है पासबुक के अकॉर्डिंग 50,000 रुपए, सबसे लास्ट में दे रखा है ट्रांजेक्शन के बाद में। फिर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 2 चेक रुपीज 2000 and 5000 were paid into bank in October 2014 but not paid by the bank in the month of December। ठीक है भाई, चेक, जो चेक थे, चेक डिपॉजिटेड but not credited। ओके, तो अमाउंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 2 7,000 रुपए। तो ये आपको प्लस करना है, क्योंकि किसको फॉलो करोगे आप यहाँ पे, कैश बुक को। तो कैश बुक में ये क्या होंगे, प्लस होंगे, तो हम इसको प्लस कर लेंगे। फिर ए चेक रुपीज 800 which was received from customer was entered in the bank column of cash book in December but not omitted to be banked in December 2004। तो एक चेक है, इसको भी चेक था, कस्टमर से मिला था, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और उसको तो आपने कैश बुक में तो लिख लिया पर बैंक में भेजना भूल गए, तो उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि कैश बुक में हुआ तो उसको हम भी करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 800 रुपए की। ठीक है, फिर एक चेक रुपीज 10,000 पर इशूड इनटू बैंक इन नवंबर बट नॉट debited by the bank on December 31st 2014। check issue, again check issued, checks issued but not presented for payment। अमाउंट आएगी 10,000, माइनस कर देंगे क्योंकि जब हमने इशू किया होगा तो हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पासबुक में है बट नॉट कैश बुक, तो हम भी इसको यहाँ को माइनस कर देंगे 1000 से। अब कुछ नहीं करना, आपको इसका टोटल लगाना है। तो 57,800 इसका प्लस वाला टोटल है और 20,000 उसका माइनस वाला टोटल है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 है। तो ये है हमारा 10,000। हमारा जो आएगा बैलेंस क्या लिखेंगे हम उसको, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो 10,000 11,000 को माइनस करना है, तो हम ये लिखेंगे 46,800, ये हमारा आंसर आएगा 57,800 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ना हम क्वेश्चन 8 करते हैं। तो इसमें भी हमारा बैलेंस स्टार्ट होगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक,
बैलेंस एज पर पासबुक। तो 3,000 रुपये बैलेंस दे रखा है। सभी हमें जो भी हमने क्वेश्चन किया अभी तक सारे हमारे फेवरेबल बैलेंस के थे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट करा, चेक पेड इनटू बैंक यानी डिपॉजिट। डिपॉजिट करा मतलब आपने उसको कैश बुक में प्रेस कर दिया, लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुए। बट नॉट एट क्लियर, हुए हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने कैश बुक में लिख दिया यानी कि आपको किसको फॉलो करना है, कैश बुक को। बैलेंस कौन सा लेके चल रहा है, पासबुक का, तो कैश बुक फॉलो करेंगे। तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1,500 रुपये। कैसे प्लस करा मैंने, एक तो चेक था मेरा 1,000 का और दूसरा चेक था मेरा 500 का। बी पॉइंट है बैंक चार्जेस है, ठीक है भाई। अब बैंक चार्जेस हैं तो बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, बैंक ने माइनस कर दिया, पर इसकी कोई एंट्री पासबुक में नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। आपने माइनस कर दिया था तो अब आप इसको प्लस कर दो 200 रुपए से, सॉरी 300 रुपए से, ठीक है। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशूड किए, जब आपने चेक इशू किए था आपने इसकी एंट्री लिख दी होगी कैश बुक में, आपने माइनस कर दिया होगा, बट वो बैंक पहुंचे ही नहीं। लेकिन जब आपने अपने कैश बुक में माइनस कर दिया तो फिर हमको भी इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 2,000 यानी हम इसको यहाँ पे 2,500 रुपये माइनस कर देंगे। तो दो चेक हैं, एक चेक है हमारा 2,000 का, दूसरा चेक है हमारा 500 का। फिर है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट entered in passbook but not entered in cash book rupees 100। तो हमें क्या करना भाई, इंटरेस्ट है, अगर कोई भी बैंक इंटरेस्ट देगी आपको तो आपका 500 का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कैश बुक में नहीं है। और हम फॉलो किसको कर रहे हैं, कैश बुक को। तो कैश बुक में कुछ नहीं करा, पर आपने इसका इंटरेस्ट बढ़ा दिया था तो आप इसको अभी यहाँ से आप माइनस कर दो, सिंपल है। फिर आपको जोड़ना ही है तो यहाँ पे आएगा 4,000 आपका 800, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,800। अब तो प्लस का 4,800 और माइनस का है मेरे पास 2,600, तो 0 0 2 और 2, तो जो बैलेंस आएगा मेरा वो आएगा 2,200 रुपए, जिसको मैं किस नाम से लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 2,200 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।